वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जीके के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप सभी इसमें जो है कितना स्कोर करते हैं 25 में से कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 356, 371, 352 या 372। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो है ये राष्ट्रपति देश में जो है क्या कर सकता है, आपातकाल घोषित कर सकता है। और अनुच्छेद 356 के तहत जो है ये राज्यपाल जो है यहाँ पर किसी भी राज्य में आपातकाल लगा सकता है। तो 356 के तहत जो है राज्यपाल लगाता है और 352 के तहत जो है ये राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है दूसरा, निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जो है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटा दिया जाता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो ये यहाँ पर कथन क्या है, गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है तीसरा, किस लड़ाई के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ये है खानवा की लड़ाई में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा की लड़ाई जो है 1927 में हुई थी, राणा सागा और बाबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, अमेजन नदी के बारे में जो है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है? देखिए ऑप्शन है, यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है तो ये सही है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है तो ये यहाँ पर कथन सही नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर है पांचवा क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जिसमें कि हो गया पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है और इसके अलावा झारखंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन छठा नंबर, भारत में अभी कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है शिवालिक और विंध्य पहाड़ियों से होकर ये गुजरती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर जो है मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने इसकी स्थापना किया था 1500। यहाँ पर जो है इब्राहिम लोदी को हराकर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा कौन से देश की है? सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर लंबा तट है? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा, इंडोनेशिया। तो करेक्ट आंसर है कनाडा देश में है दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से स्टार्ट किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। तो ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? मुंबई में स्टार्ट हुआ था। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 11,
1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किस समाचार पत्र की स्थापना किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की शुरुआत किया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली में नेतृत्व नाम मात्र से बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके हाथों में था? तो वहाँ पर कौन थे ये थे यहाँ पर इनके सेनापति जनरल बख्त खां। तो ये जो है 1857 के विद्रोह का जो है ये यहाँ पर दिल्ली से यहाँ पर चुने गए थे। कुंवर सिंह जो है ये बिहार से थे। बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 में आया था। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर चढ़ाया गया था? खुदीराम बोस को जो है कब फांसी पर चढ़ाया गया था? जहाँ पर जो है मुजफ्फरनगर, बिहार के मुजफ्फरनगर जेल में जो है इनको फांसी पर चढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो ये है संबंधित भाग 10 जो है, भाग यहाँ पर 10 जो है ये यहाँ पर संबंधित है, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के रूप में जो है नियुक्ति होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होती है? विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यों की परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए। तो महान्यायवादी बनने के लिए जो है क्या होना चाहिए? तो उसके लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप जो है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ 17 नंबर। भारतीय संविधान के दूसरे अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? दूसरे अनुसूची जो है ये वेतन भत्ते से संबंधित है, जिसमें कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में डिटेल दिया गया है, कितना वेतन मिलेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी वेतन के संबंधित जानकारी है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का भी है, लेकिन प्रधानमंत्री का नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो वेतन मिलता है ये जो है संसद के अनुसार मिलता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को उपाधि प्रदान करना निषेध है? यानी कि उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि छुआछूत का अंत 17 में किया गया है। अगला देखिए 19 नंबर। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 24 के, 21 के, 14 के या 19 के? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है आप सभी यहाँ पर कहीं भी आ जा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या होती है? राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन होता है इसकी जो है कोई भी आयु सीमा नहीं होती है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21।
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है लोकसभा की सीटों को जो है 525 से बढ़ाकर जो है 545 कर दी गई थे? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है ये है 31वें संविधान संशोधन 1973 के अंतर्गत जो है वर्तमान में 545 लोकसभा सीटें हैं और इस समय जो है 543 यहाँ पर लोकसभा सदस्य हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पंचायतों का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? देखिए वोट देने का जो होता है ये 18 वर्ष होता है और सदस्य बनने का जो होता है ये 21 वर्ष होता है। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर है 23, लोकसभा में सदन के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए जो है कितने सदस्य आवश्यक होते हैं? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए जो है कम से कम जो है 50 सदस्य यहाँ पर होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो ये जो है 1953 में इसका गठन किया गया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन मतदान नहीं करता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य। तो ये करते हैं, ये भी करते हैं, ये यहाँ पर नहीं करते हैं, ये करते हैं। यानी कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है ये यहाँ पर मतदान नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी ने देखा और आपने जो है कितना स्कोर किया 25 में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।